हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ इसरो की तरफ से काफ़ी अच्छी जॉब नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ। इन्होंने टोटल 700 प्लस वैकेंसीज रिलीज़ करी हैं एंड डिफरेंट पोस्ट पर वैकेंसीज़ आपकी यहाँ पे रिलीज़ हुई हैं। तो काफ़ी लोगों को ये लग रहा होगा इसरो सुन के कि सिर्फ यहाँ पे साइंस वाले बैकग्राउंड के लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इसमें इसमें काफ़ी वाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पोस्ट फॉर असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, अपर डिवीज़न क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर, ये इन सब की भी पोस्ट निकली हैं। तो इन सब के लिए आपसे नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री मांगी जाती है। ये हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि सब पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपसे मांगा क्या है, क्या आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है। एंड मैं पहले बता दूं कि आपकी ये परमानेंट जॉब रहेगी एंड ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट रहेगी। इसमें कुछ वो भी मैं आपको भी बताऊंगी कि इसमें कौन सी ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट है। तो ये परमानेंट जॉब वैकेंसी रहने वाली है आपकी, ये सबसे अच्छी बात है। एंड जो सैलरी ये ऑफ़र कर रहा है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है इसमें, ठीक है। ऑल्सो इसमें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो जो फ्रेशर्स हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना सो दैट आपको सारी डिटेल में पता चल जाए। और अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, सो दैट आपको ऐसी ही जॉब अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, देखो आप ये वेबसाइट देख ही सकते हो, ये कोई फेक जॉब नोटिफिकेशन नहीं है। इसरो की तरफ से आपकी ये जॉब वैकेंसी रिलीज़ हुई है, ठीक है। इसमें डिफरेंट पोस्ट हुई है, तो ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, अपर डिवीज़न क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर की ये 4 पोस्ट आपकी निकली हैं। इसमें जो आपकी जॉब लोकेशन रहेगी वो बेंगलुरु रहेगी एंड जो इसकी लास्ट डेट है आपकी वो 16 जुलाई 2026 है। तो 16 जुलाई से पहले आप मेक श्योर करना कि इसका आप फॉर्म फिल कर दो। देन नेक्स्ट पोस्ट आपकी जो निकली है यहाँ पे वो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की निकली है। इसमें भी जो आपकी जॉब लोकेशन रहेगी वो बेंगलुरु रहने वाली है, ठीक है। एंड आप यहाँ पे अगर क्लिक करोगे एडवर्टिजमेंट पे तो आपकी ये नोटिफिकेशन खुल जाएगी, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, सारा हम डिटेल में भी देखेंगे। एंड जो आपकी लास्ट है वो है ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी एंड डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग। जो ये वाली पोस्ट है आपकी, ये आपकी परमानेंट जॉब नहीं है, ये अप्रेंटिस की जॉब है। दैट इज़ आपका 12 मंथ्स का पीरियड रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बस इसमें इस वाली जॉब पोस्ट के लिए कि आपकी परमानेंट जॉब नहीं है, बाकी आपकी जो दोनों पोस्ट मैंने आपको दिखाई हैं वो आपकी परमानेंट रहेगी, ठीक है। इसमें जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 28 अगस्त रहने वाली है एंड लोकेशन बेंगलुरु रहेगी। अब डिटेल में सारी नोटिफिकेशंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट वाली देखते हैं, जिसके लिए सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपको जोन वाइज अलग अलग दे रखा है कि कितनी वैकेंसीज़ यहाँ पे रिलीज़ हुई हैं एंड ऑल्सो कैटेगरी वाइज भी इन्होंने दे रखा है कि कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि अहमदाबाद के लिए आपकी टोटल 10 पोस्ट हैं फॉर जनरल कैटेगरी, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 एंड टोटल आपकी यहाँ पे 27 वैकेंसीज़ हैं। तो आप ये अपने जोन वाइज के अकॉर्डिंग देख लोगे कि किस जोन से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। एंड उसमें कितनी वैकेंसीज़ रिलीज़ हुई हैं हर कैटेगरी की, तो आप ये देख सकते हो। ये सारे जोन्स ही रहेंगे आपके, इसके अलावा कोई जोन नहीं रहेगा। लाइक अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, महेंद्रगिरी, न्यू दिल्ली, श्री हरिकोटा एंड योर त्रिवेंद्रपुरम, ये सारे आपके जोन्स रहेंगे, ठीक है। देन आपकी जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी इन्होंने सेम दे रखा है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हसान, हैदराबाद, महेंद्रगिरी, श्री हरिकोटा एंड देन त्रिवेंद्रपुरम, ये सारे जोन्स रहेंगे। जिसमें से भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उस वाली जोन से अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको लगे कि ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं उसमें आप अप्लाई करो, ठीक है। देन अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए सिर्फ एक ही रहेगा आपका, दैट इज़ बेंगलुरु। एंड स्टेनोग्राफर के लिए भी आपका एक ही सेंटर रहेगा, बेंगलुरु। तो इन दोनों के लिए आपका सिर्फ एक ही रहने वाला है। देन पोस्ट नंबर 5 दैट इज़ असिस्टेंट फॉर फिलिंग अप एट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इसके लिए आपके 3 आपके सेंटर्स रहेंगे, दैट इज़ अहमदाबाद, श्री हरिकोटा एंड त्रिवेंद्रपुरम। इन तीनों में से आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज़ पोस्ट नंबर 6 दैट इज़ योर जूनियर पर्सनल असिस्टेंट। इसके लिए आपकी अहमदाबाद के लिए ही है
एंड इसमें आपका सिर्फ जनरल कैटेगरी में एक पोस्ट है, तो आप अकॉर्डिंगली इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसमें सिर्फ आपको एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास, जिसमें आपके मिनिमम 60% स्कोर होने चाहिए, या फिर आपका CGPA होना चाहिए 6.32, ठीक है। ऑल्सो एक कंडीशन इन्होंने बस ये रखी है कि जो आपका ग्रेजुएशन है वो उसी पीरियड में होना चाहिए जितना यूनिवर्सिटी के प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बीकॉम किसी ने बीकॉम किया हुआ है, तो उसकी जो टोटल ड्यूरेशन होती है वो 3 इयर्स होती है, तो वो आपका 3 इयर्स में ही कंप्लीट होना चाहिए, मतलब आपको कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेक श्योर करना। एंड सेम जूनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर के लिए भी सेम कंडीशन है, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, मिनिमम 60% उसमें मार्क्स होने चाहिए, या फिर CGPA ऑफ 6.32 होना चाहिए, ठीक है। एंड अगेन सेम कंडीशन कि ग्रेजुएशन आपकी गिवन ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जानी चाहिए। ऑल्सो इसमें आपकी प्रोफिशेंसी होनी चाहिए कंप्यूटर में, कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एंड अपर डिवीजन क्लर्क। एंड जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है, दैट इज़ ग्रेजुएशन नहीं है, तो अगर आपके पास डिप्लोमा है इन कमर्शियल और सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस विद मिनिमम 60% मार्क्स, या फिर CG ऑफ 6.32, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगेन आपका डिप्लोमा गिवन ड्यूरेशन में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए एज़ पर यूनिवर्सिटी का जो भी क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग। ऑल्सो इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है आपसे एज अ स्टेनोग्राफर और एज अ स्टेनोटाइपिस्ट। इसमें आपका 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, वो भी तब अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तब, ठीक है। एंड अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है उसके बाद भी आपके पास मिनिमम स्पीड ऑफ 60 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए, एंड कंप्यूटर में प्रोफिशेंसी, दैट इज़ आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें भी इसमें मांगी गई हैं, बट अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं भी हैं तो भी आप एक बार इसके लिए अप्लाई ज़रूर कर देना, ये तो आप बाद में भी सीख सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट आप इसके लिए अगर एलिजिबल हो तो इसके लिए ज़रूर से अप्लाई करना, क्योंकि ऐसी जॉब नोटिफिकेशन ना बार बार नहीं आती। इसरो काफ़ी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इसमें आपको काम करने का चांस मिल रहा है तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, ओके। नाउ नेक्स्ट इज़ ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है, जहाँ पे अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने दोनों CGPA एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स मेंशन कर रखा है, देन एटलीस्ट उसमें एक क्राइटेरिया आपका पूरा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी CGPA 6.32 है तो आपका CGPA 6.32 जिसे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो आपका CGPA एटलीस्ट 6.32 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। एंड अगर वैसे ही परसेंटेज का है, परसेंटेज आपका 60% एंड अबव होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये ज़रूर ध्यान से सुन लेना, जिन भी कैंडिडेट्स की यूनिवर्सिटी में सिर्फ CGPA मेंशन है, परसेंटेज मेंशन नहीं है, तो आप उस CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करके परसेंटेज का क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं करोगे। अगर आपकी CGPA मेंशन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में बोलूँ, अगर आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री पे सिर्फ CGPA मेंशन है तो आपकी 6.32 या उससे अबव होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी सिर्फ परसेंटेज मेंशन है तो आपके उसमें 60% एंड अबव होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है ऐसा कि आप CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हो और परसेंटेज को CGPA में कन्वर्ट कर लेते हो, वो किसी में आप कर सकते हो, पर इसरो ने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि आप इसको कन्वर्ट नहीं करोगे, आप इसको एज अ सेपरेट देखोगे कि CGPA का क्राइटेरिया आपका पूरा होना चाहिए एंड परसेंटेज का क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, जो भी आपका डिग्री में मेंशन है, ठीक है। आई होप ये आप पॉइंट समझ गए होंगे, क्योंकि ये बाकी पोस्ट के लिए भी सेम है, तो ये पॉइंट ज़रूर से एक बारी चेक कर लेना, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट आपकी 28 ईयर्स मैक्सिमम है एज ऑन 16 अगस्त 2026, एंड 31 ईयर्स है फॉर OBC कैंडिडेट्स एंड 33 फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स। देन एज रिलैक्सेशन दे रखी है, ये आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेना। देन आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आप मल्टीपल पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी बच्चों को ये डाउट होता है कि मल्टीपल पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आप डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, बट इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना
कि जब आप इसमें अप्लाई कर रहे हो तो आप डिफरेंट जोन्स के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप अहमदाबाद से अप्लाई कर रहे हो फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, तो आप उसमें असिस्टेंट के लिए ही दूसरे रीजन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपने असिस्टेंट के लिए अहमदाबाद के लिए अप्लाई किया है तो आप असिस्टेंट के लिए बैंगलोर जोन से दोबारा नहीं कर सकते, वो आपका एक ही जोन रहेगा। लेकिन आप असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो और स्टेनोग्राफर के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। और उसमें भी आपको सेम रिटन टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपने असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई किया है और स्टेनोग्राफर के लिए भी अप्लाई किया है, तो अगर आप उसमें दिल्ली चूज़ कर रहे हो तो आप दोनों के लिए दिल्ली ही चूज़ करोगे फॉर योर रिटन टेस्ट सेंटर्स, ठीक है। ये चीज़ों का ध्यान रखना जब आप अप्लाई करोगे, इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में बता रही हूँ। स्टिल अगर आपको नहीं समझ आते, आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, ठीक है। देन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है जो भी कैंडिडेट्स अभी एम्प्लॉयड हैं अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं, तो आपकी यहाँ पे असिस्टेंट एंड अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए आपकी 500 रुपीज़ रहेगा। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर यहाँ पे भी 500 रहेगी। असिस्टेंट और अपर डिवीज़न क्लर्क एंड जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए आपकी यहाँ पे 1000 फीस रहेगी, ठीक है। देन आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ये आप देख लेना, एंड किस साइज़ में करना है ये सब इन्होंने मेंशन किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही करना, अदरवाइज़ आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फ़ोटोग्राफ का भी इन्होंने दे रखा है कि कितनी डायमेंशंस होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कितने पिक्सल्स होने चाहिए, क्या साइज़ रहना चाहिए आपका, ये सब आप एक बारी रीड कर लेना। देन सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पे आपके 38 वेन्यूज़ इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। इन किसी में भी 38 में से कोई भी आप एक सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, ठीक है। काफ़ी वाइड रेंज दे रखे हैं इन्होंने। देन नाउ आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट होगा। सारी पोस्ट के लिए आपका यहाँ पे रिटर्न टेस्ट होगा फॉर द पोस्ट ऑफ 1, 3 एंड 5 एंड 2, 4 एंड 6 सबके लिए आपको यहाँ पे रिटर्न टेस्ट होगा पहले, ठीक है। रिटर्न टेस्ट में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा विद 150 मिनट्स का ड्यूरेशन रहेगा आपका एग्ज़ाम का, ठीक है। एंड जो इसका सिलेबस है वो नेक्स्ट 1 में है, वो मैं अभी आपको नीचे दिखा दूँगी। देन क्वालिफाइंग मार्क्स भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जनरल कैटेगरी के लिए आपका 50% मार्क्स आपका आना चाहिए दोनों में, ठीक है। एंड 40% मार्क्स आपका आना चाहिए फॉर रिज़र्व कैटेगरी। रिज़र्व कैटेगरी के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स है दोनों पोस्ट के लिए, दैट इज़ पोस्ट 1, 3 एंड 5 एंड 2, 4 एंड 6, ठीक है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट में आपका यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा फॉर द पोस्ट ऑफ 1, 3 एंड 5, ठीक है। एंड 2, 4 एंड 6 के लिए यहाँ पे भी आपका स्किल टेस्ट होगा, लेकिन यहाँ पे आपके 2 स्किल टेस्ट होंगे, एक तो कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट एंड एक आपका स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो पासिंग क्राइटेरिया दे रखा है वो 60% दे रखा है फॉर योर कैटेगरी एंड 50% फॉर अदर कैटेगरीज। एंड जो आपका यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट के लिए 60% है फॉर योर कैटेगरी क्वालिफाइंग परसेंटेज एंड 50% फॉर अदर कैटेगरीज। स्टेनोग्राफी के लिए भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है क्वालिफाइंग, दैट इज़ आप 10% मिस्टेक्स मैक्सिमम कर सकते हो फॉर जनरल कैटेगरी एंड 12% मिस्टेक कर सकते हो फॉर रिजर्व कैटेगरी। ये मैक्सिमम है कि आप इतनी मिस्टेक्स आपको अलाउड हैं वाइल टाइपिंग, एंड अगर इससे ज़्यादा हो जाती है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, ठीक है। देन फाइनल सिलेक्शन होगा आपका, जो फाइनल लिस्ट बनेगी वो आपकी रिटन टेस्ट के बेसिस पे बनेगी एंड जो स्किल टेस्ट होगा उसके बेसिस पे बनेगी, ठीक है। देन आपका पे क्या रहने वाला है सबसे इम्पॉर्टेंट, तो आपका जो बेसिक पे रहेगा यहाँ पे वो 25,500 पर मंथ रहेगा। दिस इज़ ओनली बेसिक पे। इसके बाद आपका DA, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये सब मिलू के आपका 50,000 तक आपकी सैलरी रहेगी यहाँ पे, ठीक है। ग्रुप इंश्योरेंस भी आपको मिलेगा यहाँ पे। तो जितनी भी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होती हैं वो आपको सब यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। सो इस पूरी नोटिफिकेशन की हमने डिटेल में बात कर ली है। बाकी एक बारी मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ। एंड हाँ, उससे पहले यहाँ पे फ़ोटोग्राफ का इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपकी कौन सी एक्सेप्टेबल होगी फ़ोटोग्राफ
तो इन्होंने यहाँ पे सैम्पल दे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये आपकी एक्सेप्टेबल फ़ोटोग्राफ्स हैं। एंड अगर आप ऐसी फ़ोटोग्राफ्स लगाते हो लाइक ब्लर, एक्स्ट्रा कलर, तो ये सब आपकी रिजेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो फ़ोटोग्राफ का ज़रूर से ध्यान रखना जब आप फिल करो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म। नाउ एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा आपका असिस्टेंट और अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए। तो आपके ये 4 सेक्शंस आएंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे इन ईच सेक्शन, इन ईच सेक्शन, एंड 50 मार्क्स का रहेगा आपका ईच सब्जेक्ट। टोटल ड्यूरेशन आपकी 150 मिनट्स रहेगी एंड आपको 1 मार्क्स मिलेंगे फॉर ईच करेक्ट आंसर। एंड यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 0.25 की, दैट इज़ 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी, ठीक है। सिलेबस इन्होंने मेंशन किया हुआ है डिटेल में कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है, क्वांट का क्या है, जनरल इंटेलिजेंस, ये आप एक बारी डिटेल में पढ़ लेना एंड इसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपेयर कर सकते हो एग्ज़ाम। देन इन्होंने जूनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर के लिए भी सेम दे रखा है। 100 मार्क्स का आपका रहेगा इंग्लिश का सेक्शन, 50 एंड 50 रहेगा आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड क्वांट का, ठीक है। टोटल ड्यूरेशन इसमें भी 150 मिनट्स की रहेगी एंड मार्किंग आपकी यहाँ पे भी सेम है, 1 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड 0.25 फॉर नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। सिलेबस इन्होंने यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है इसका। एंड स्किल टेस्ट के लिए भी इन्होंने मेंशन कर रखा है सिलेबस, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना प्रैक्टिस करके जा सकते हो। दैट इज़ MS वर्ड आपका 35 मार्क्स का पूछेंगे ये, एंड MS एक्सेल भी 35 मार्क्स का आएगा। देन MS पावर पॉइंट आपका 30 मार्क्स का रहेगा एंड इसमें जो ड्यूरेशन रहेगी वो आपकी 75 मिनट्स की रहेगी। तो इन्होंने सब कुछ डिटेल में दे रखा है, आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रिपेयर करने में इस एग्ज़ाम को, ठीक है। देन स्टेनोग्राफी टेस्ट का भी इन्होंने दे रखा है कि शॉर्ट हैंड टेस्ट लेंगे आपका फॉर 300 वर्ड्स एट द रेट ऑफ 60 वर्ड्स पर मिनट आपका यहाँ पे टेस्ट रहेगा एंड जो टोटल ड्यूरेशन रहेगी आपकी वो 5 मिनट्स की रहेगी, ठीक है। तो 5 मिनट्स में आपका ये टेस्ट हो जाएगा। देन इन्होंने ये क्राइटेरिया भी दे रखा है कि फुल मिस्टेक्स को ये क्या मानेंगे, हाफ मिस्टेक्स में क्या क्या इंक्लूड होगा, लाइक सिंगुलर और प्लूरल नाउन आप यूज़ कर रहे हो तो वो हाफ मिस्टेक्स में काउंट होगा, स्मॉल लेटर का यूज़ कर रहे हो तो वो हाफ मिस्टेक में काउंट होगा। तो ये एक बारी आप डिटेल में देख लेना, ठीक है। तो इस पोस्ट के लिए पूरी नोटिफिकेशन मैंने आपको डिटेल में बता दी है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन देख लेते हैं विच इज़ रिलेटेड टू योर साइंटिस्ट, ठीक है। तो इसमें जो आपकी रिक्रूटमेंट है वो साइंटिस्ट एंड इंजीनियर के लिए है। इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन बेसिकली BE और BTech मांगी जाएगी या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है आपके पास इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इन मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रिकल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एंड आर्किटेक्चर। इनमें से किसी में भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी ग्रुप एक गैजेटेड पोस्ट रहेगी, तो वो ये साइंटिस्ट एंड इंजीनियर वालों के लिए है, ठीक है। नाउ इन्होंने ये कुछ पोस्ट कोड दे रखे हैं और ये डिफरेंट पोस्ट है, इन सबको हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी आपकी 34 है एंड इसके लिए इन्होंने टेंटेटिव सेंटर्स दे रखे हैं, मतलब आपकी कहाँ पे पोस्टिंग होगी और कौन से सेंटर्स रहेंगे उनमें, वो इन्होंने सब कुछ दे रखा है। पर ये टेंटेटिव है, ये अभी चेंज भी हो सकता है और आपकी इनमें से किसी एक सेंटर में पोस्टिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो आपका बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, श्रीहरिकोटा, त्रिवेंद्रपुरम, महेंद्रगिरी, इनमें से किसी में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ये इन्होंने सब पोस्ट के लिए मेंशन किया हुआ है, तो ये आप अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग देख लेना। देन नेक्स्ट इज़ रिलेटेड टू योर साइंटिस्ट इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, यहाँ पे टोटल पोस्ट आपकी 26 है। थर्ड इज़ योर साइंटिस्ट इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस, टोटल पोस्ट इसमें 13 है। कैटेगरी वाइज भी इन्होंने नीचे मेंशन किया हुआ है, वो आप देख लेना। यूआर कैटेगरी के लिए जैसे 3, OBC के लिए 2, तो ये सब आप देख लेना। दिस इज़ फॉर साइंटिस्ट इंजीनियरिंग इन सिविल। देन नेक्स्ट इज साइंटिस्ट इंजीनियरिंग, साइंटिस्ट और इंजीनियर इन इलेक्ट्रिकल, टोटल यहाँ पे 4 पोस्ट हैं। फिर साइंटिस्ट और इंजीनियर इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, यहाँ पे सिर्फ टोटल 2 पोस्ट हैं आपकी। देन नेक्स्ट इज़ रिलेटेड टू योर साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग इन आर्किटेक्चर, यहाँ पे भी सिर्फ 2 पोस्ट हैं। एंड लास्ट इज़ योर साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग इंजीनियर इन सिविल, यहाँ पे आपकी टोटल 1 पोस्ट है इन जनरल कैटेगरी, ठीक है। और इसमें सेंटर भी सिर्फ एक ही है, दैट इज़ अहमदाबाद PRL।
अब एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में सबका अलग अलग मेंशन है यहाँ पे, जैसे BE001 दैट इज़ साइंटिस्ट और इंजीनियर इन आई गेस इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके लिए आपका दे रखा है, ठीक है। तो ये आप कोड वाइज देख लेना। तो यहाँ पे आपकी BE या BTech होना चाहिए आपके पास, या फिर इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद एग्रीगेट आपका 65% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए एवरेज ऑफ ऑल सेमेस्टर, या फिर आपका CGP होना चाहिए ऑफ 6.84। एंड अगेन इसमें वही कंडीशन अप्लाई होती है आपकी, अगर आपका CGPA मेंशन है सिर्फ, या फिर आपको परसेंटेज मेंशन है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही देखोगे, आप किसी भी चीज़ को कन्वर्ट नहीं करोगे। अगर आपका CGPA है तो CGPA देखोगे कि 6.84 आपका CGPA होना चाहिए उससे ज़्यादा, और अगर आपका परसेंटेज दे रखा है आपकी डिग्री में 65% से ज़्यादा या उतना आपका होना चाहिए, ठीक है। ये सब पोस्ट के लिए सेम है, इसलिए मैं आपको दोबारा बता रही हूँ ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। देन नेक्स्ट एंड इसमें गेट क्वालिफिकेशन मांगा गया आपसे कि वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए आपका इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ रिलेटेड टू योर BE002, इसमें आपसे BE BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए एंड मार्क्स सबके सेम है 65% और CGPA ऑफ 6.84, ठीक है। नेक्स्ट इज़ BE BTech होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, अगेन 65% मार्क्स या फिर CGPA ऑफ 6.84 एंड सब में आपका वैलिड गेट स्कोर मांगा गया है इन रिस्पेक्टिव जो भी आपने करा हुआ है लाइक कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो गेट क्वालिफिकेशन हर उसमें आपसे मांगा गया है, ठीक है। देन BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग विद एग्रीगेट मिनिमम परसेंटेज ऑफ 65% और CGPA ऑफ 6.84, इसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BE BTech होना चाहिए या फिर आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए, अगेन परसेंटेज एंड CGPA सेम है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने BE BTech कर रखा है विद एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन, या फिर इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स में आपने किया हुआ है एज इलेक्टिव या फिर एज अ कोर्स सब्जेक्ट, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एग्रीगेट मिनिमम परसेंटेज 65% या फिर CGPA ऑफ 6.84% होनी चाहिए। द नेक्स्ट इज़ बैचलर डिग्री, यहाँ पे सिर्फ बैचलर डिग्री मांगी गई है इन आर्किटेक्चर विद मिनिमम परसेंटेज ऑफ 65%, एवरेज ऑफ ऑल सेमेस्टर या फिर CGPA ऑफ 6.84%, ठीक है। लास्ट इज़ BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग विद एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ 65% और CGPA ऑफ 6.84%। तो आप देख सकते हो कि सेम ही है सब में, BE BTech तो है ही, बट सबके सब्जेक्ट्स अलग हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो पोस्ट वाइज आपका यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है एंड आपका वैलिड गेट स्कोर भी होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किसी भी तरह का एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। देन यहाँ पे भी सेम है कि ग्रेजुएशन आपकी स्टिपुलेटेड दैट इज़ गिवन ड्यूरेशन में आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, आप किसी भी ईयर में फेल नहीं होने चाहिए, इसका मतलब सिंपल सा ये है, ठीक है। देन आपकी एज क्राइटेरिया यहाँ पे भी आपका 28 ईयर्स है एज ऑन 17/8/2026, मैक्सिमम आपकी एज 28 ईयर्स होनी चाहिए एंड आपके यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दे रखा है, वो आप देख लेना अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। फिर आपको यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, तो आपको यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है एंड जिसकी लास्ट डेट है वो 17 अगस्त 2026 है, तो इससे पहले अप्लाई कर देना। इसमें जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी रहेगी वो आपकी 250 रुपीज़ रहेगी, ठीक है। देन वुमेन एंड शेड्यूल कास्ट और SC PWD कैंडिडेट्स, इन सब के लिए फ़ीस जो है वो आपकी एग्जेम्प्ट है। देन आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप अपलोड करोगे तो एक बारी ये पढ़ लेना कि क्लियर इमेज और स्कैंड कॉपीज़ आपको अपलोड करनी है, JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है अपने फ़ोटो एंड सिग्नेचर, तो ये सारा एक बारी डिटेल में पढ़ लेना, कभी कभी इसकी वजह से भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। फ़ोटोग्राफ के लिए अलग से मेंशन है, सिग्नेचर के लिए अलग से मेंशन है, तो इन सबको ध्यान से पढ़ लेना। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग सिलेक्शन प्रोसेस, कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होएगा, तो आपका यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट जो भी आपकी इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट आपसे मांगी गई है कि जो भी आपके स्कोर आए होंगे
ग्रेजुएशन डिग्री में उसको ये कंसिडर करेंगे, ठीक है। ऑल्सो इसमें जो आपके गेट के स्कोर्स हैं वो इसमें कंसिडर किए जाएंगे। एंड ऑल्सो इन्होंने कुछ एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं, इन सब के बेसिस पे आपके टोटल मार्क्स के बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं कि क्या क्या हैं। दैट इज़ टेक्निकल और एकेडमिक नॉलेज, इसके आपको 40 मार्क्स आपके टोटल रहेंगे, ठीक है। इसमें से आपका देखा जाएगा कि आपकी टेक्निकल या एकेडमिक नॉलेज कितनी है। देन जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इन द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अलग होंगे। तो जो भी आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। टोटल मार्क्स यहाँ पे 20 रहेगा, ठीक है। देन आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो, उसके 20 मार्क्स अलग हैं आपके। देन कॉम्प्रीहेंशन के आपके 10 मार्क्स अलग हैं। देन एकेडमिक अचीवमेंट्स में यहाँ पे अलग अलग है, जैसे कि आपका इंस्टीट्यूट टाइप कौन सा है। अगर आप IITs, IISc, IIST, NIT एंड टॉप 20 NIRF इंस्टीट्यूशन से आपने करा हुआ है तो उसके आपके 3 मार्क्स अलग है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर और किसी आपने इंस्टीट्यूट से करा हुआ है तो आपको यहाँ पे 0 मार्क्स अवॉर्ड होंगे, ठीक है। देन आपका CGPA मोर देन और इक्वल टू 9% होना चाहिए, या फिर आपका परसेंटेज मोर देन और इक्वल टू 85% होना चाहिए, तो उसके आपके 4 मार्क्स रहेंगे। देन CGPA अगर आपका 7.5 to 9 है और परसेंटेज आपका 71 to 85% है तो उसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एंड अदरवाइज़ इसमें कोई भी आपका परसेंटेज या CGPA है तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फिर अगर आपकी रैंक आई है, रैंक इफ एनी अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट्स बाय इंस्टीट्यूट, अगर इंस्टीट्यूट से आपको कोई रैंक मिली है टिल 1 to 3 तो उसके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे एंड अदरवाइज़ आपके 0 रहेंगे। तो यहाँ पे ऐसे टोटल मार्क्स करते करते आपका 100 मार्क्स का ये रहेगा, ठीक है। देन आपके यहाँ पे इसके बाद एक इंटरव्यू भी होगा एंड उसके बाद आपका टोटल एग्रीगेट इन्होंने ये कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो UR एंड EWS कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, तो गेट का स्कोर आपका 50% होना चाहिए, इंटरव्यू के लिए आपका 50% होना चाहिए एंड एग्रीगेट आपका 60% होना चाहिए, ठीक है। एंड अदर कैटेगरीज के लिए 40% है फॉर गेट एंड इंटरव्यू एंड एग्रीगेट 50%, ठीक है। तो ऐसा आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। एंड पे की बात कर लेते हैं तो पे यहाँ पे आपका लेवल 10th रहेगा एंड जो इसका मिनिमम बेसिक पे रहेगा वो 56,100 पर मंथ रहेगा। ये ओनली बेसिक पे है, इसमें DA, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जुड़ने के बाद आपका 80,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली है यहाँ पे, ठीक है। तो सैलरी काफ़ी अच्छी ऑफर कर रहा है इसरो। देन करियर प्रोग्रेशन भी आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। इसरो एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फॉर करियर ग्रोथ, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेगा आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। आप रिम्बर्स करवा सकते हो फॉर 2nd क्लास और स्लीपर क्लास तक का आप ट्रैवलिंग अलाउंस इनसे ले सकते हो, ठीक है। सो यही सब था इस पूरी नोटिफिकेशन में। इसमें भी आपको फ़ोटोग्राफ का दे रखा है, ये एक बारी डिटेल में देख लेना, ठीक है। और बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नाउ लास्ट इज़ योर रिलेटेड टू अप्रेंटिस। तो ये अप्रेंटिस की जो जॉब है ये परमानेंट नहीं है, ये आपकी 12 मंथ्स की रहेगी, ठीक है। तो जो भी जिन्होंने भी इसमें भी काफ़ी डिफरेंट इन्होंने पोस्ट निकाली हुई है, जैसे कि आप देख सकते हो 8 टोटल डिफरेंट पोस्ट है। सबसे पहले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ पोजीशन आपकी 40 है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 83 टोटल पोस्ट है आपकी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 50, केमिकल इंजीनियरिंग 15, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट 10, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 2, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग 10 एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग 10। तो टोटल नंबर ऑफ़ पोजीशन आपकी 20 है। कैटेगरी वाइज भी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि जनरल वालों के लिए 94, SC के लिए 31। तो ये कैटेगरी वाइज आप अपने देख लेना। एंड जिसमें आपका मंथली स्टाइपेंड रहेगा वो 12,300 रहेगा। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपसे यहाँ पे BE या BTech मांगी गई है। किसी भी डिसिप्लिन में आपकी BE BTech हो सकती है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है। देन टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए अलग है, इसमें आपसे सिर्फ डिप्लोमा मांगा गया है कि आपके पास डिप्लोमा है इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, लाइक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ़ पोजीशंस इन्होंने दे रखी है, ये आप देख लेना पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज भी इन्होंने नीचे दे रखा है, ये भी चेक कर लेना। टोटल इसमें जो मंथली स्टाइपेंड रहेगा वो 10,900 रहेगा। ठीक है, एंड देन इसमें लास्ट जो है वो है अप्रेंटिसशिप फॉर कमर्शियल प्रैक्टिस। अगर इसमें आपके पास डिप्लोमा है इन कमर्शियल प्रैक्टिस तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ़ पोजीशंस इसमें 70 है, कैटेगरी वाइज इन्होंने नीचे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एंड इसमें भी आपकी मंथली स्टाइपेंड 10,900 रहेगी। ठीक है, देन आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर एंड लॉगिन करना है उमंग पोर्टल पे। देन सर्च करना है फॉर URSC अप्रेंटिसशिप। देन आपको अप्लाई करना है अपनी पोजीशन के लिए, आपसे सारी आपको अपनी डिटेल्स फिल आउट करनी है, एंड देन आपको फाइनली एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ठीक है, एंड ऑल्सो आपको यहाँ पे अपने सारे सर्टिफिकेट BE BTech डिप्लोमा जो भी आपने कर रखा है, आपको सारे सेमेस्टर्स या सारे ईयर्स के आपको एक ही फाइल में नॉट एक्सीडिंग 1 MB आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। ठीक है, ऑल्सो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिन भी कैंडिडेट्स ने BE BTech या डिप्लोमा पास किया हुआ है बिफोर 2022, दैट इज़ अगर आपने 2021 में पास कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं हो। प्लीज़ इसको एक बारी ध्यान से देख लेना कि अगर आपने 2021 में पास किया हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हो। सिर्फ ये वाले ईयर्स के कैंडिडेट्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ 22, 23, 24, 25 एंड 26। ओके, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे। देन अगेन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि क्या साइज़ रहना चाहिए। देन ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, एक बार ये गो थ्रू कर लेना आप। एंड इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 28 अगस्त 2026, तो उससे पहले अप्लाई कर लेना। तो दैट्स ऑल फॉर द नोटिफिकेशन। आपकी 3 डिफरेंट पोस्ट निकली हैं, मेजरली BE BTech वालों के लिए है, पर जिन्होंने बैचलर्स डिग्री कर रखी है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस। कोई भी एक्सपीरियंस इसमें नहीं मांगा गया है किसी भी पोस्ट के लिए, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। लोकेशन वाइज इन्होंने काफ़ी आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, जिस भी आप स्टेट से अप्लाई करना चाहते हो उससे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सैलरी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो इस पोस्ट के लिए ज़रूर से अप्लाई करना। ठीक है, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो या थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना सो दैट आपसे ऐसी फ्यूचर में कोई भी जॉब अपडेट्स मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।